ओम शांति। आज हर कोई चाहता है कि हम भगवान को हर पल का साथी बनाएं। भगवान को हम हर पल का साथी कैसे बनाएं? क्योंकि आज जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भगवान को याद करते हैं। दुख होता है तब भी भगवान को याद करते, लेकिन जब सुख होता है तो थोड़ा बहुत हम भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर हम सुख में भी उसको याद करते हैं तो हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। पहली बात है कि हम भगवान को हर पल साथ कैसे रखें। जैसे मान लो सपोज़ आपकी कोई कीमती वस्तु हो तो आप अपने से दूर नहीं रखना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसको संभाल कर रखते हैं, साथ रखते हैं। मान लो सपोज जैसे अभी हर पल का साथी हो गया है मोबाइल, क्योंकि आपके जीवन का वो हर पल का साथी है। आज मोबाइल, व्यक्ति हर चीज़ भूल जाएगा लेकिन मोबाइल, तो जिस प्रकार हर पल का साथी हमारा मोबाइल बन चुका है, आज आप देखें कि हम घर से निकलते हैं, बाकी कुछ चेक करें ना करें लेकिन मोबाइल को चेक ज़रूर करते हैं कि मेरे जेब में मोबाइल है या नहीं है। क्योंकि आज मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन चुका है जो कहीं ना कहीं हमें भगवान से दूर कर भी रहा है और भगवान के पास भी ला रहा है। क्योंकि अगर उसमें पॉजिटिविटी देखें तो बहुत सारी है, नेगेटिविटी देखें तो वो भी बहुत सारी है। आज मान लो व्यक्ति कई बार अच्छी चीज़ें देखते देखते उसका ट्रैक भटक जाता है और वो नेगेटिव चीज़ों के आ जाता है। तो मीन्स हमें हर प्रकार से ये ध्यान रखना है कि अगर हमें भगवान को हर पल का साथी बनाना है तो उसके लिए हमें उसकी शिक्षाओं पर भी चलना होगा। क्योंकि भगवान को अगर हमें हर पल का साथी बनाना है तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जैसे आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठे, बिल्कुल माइंड फ्रेश है, आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, आप डायरेक्टली परमात्मा को 2 मिनट के लिए याद करें कि परमात्मा आइए आज दिन की हम शुरुआत आपके साथ करते हैं। प्यार से परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें। गुड मॉर्निंग करके उसके साथ अपनी दिल की बात शेयर करें, अपने दिनचर्या का पूरा समाचार उसको बताएं कि आज मैंने ये करने का फैसला किया है या आज मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ हमेशा के लिए बने रहें और आप हमेशा मेरे साथ रह कर के मेरे को छोटा बच्चा समझकर एक पिता के समान मुझे मेरी उंगली पकड़कर आप मुझे सही रास्ता बताएं। अगर मैं कहीं रास्ता भटक भी जाऊं तो आप मुझे उस रास्ते पर लेकर जाएं जहां पर मैं सही चल सकूं। तो जब हम परमात्मा से ये सुबह उठकर परमात्मा से बातचीत करते हैं तो हमने जब उसको ये बोला कि आप दिन भर में मेरे साथ कार्य करना, मेरे साथ रहना, मेरे साथ जो भी कार्य मुझे करना है उसमें मुझे साथी बनना, तो परमात्मा भी बंध जाता है। लेकिन जब हम ये चीज़ कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, ओनली मेरे द्वारा, मेरे और कोई नहीं कर सकता, भगवान भी क्या कर लेगा, कई बार हम भगवान को भी नज़रअंदाज कर जाते हैं और हम अपनी किन्हीं ऐसी चीज़ों से हम सोचते कि हम स्वयं भगवान हैं। पहली बात है कि हम भगवान बन ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटी चाहिए। निस्वार्थ भावना चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए। आज हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ है। आप जब भी आप मान लो सोते हैं तो भी आपका स्वार्थ है कि मुझे नींद लेकर के हल्का होना है। आप जब उठते हैं तब भी आप स्वार्थ के साथ ही उठते हैं। कोई भी आप कार्य भी करते तो स्वार्थ के साथ करते हैं। लेकिन एक भगवान है जो बिना स्वार्थ के सब कार्य करता है। आज आप मंदिर में गए तो आपको वो ये नहीं कह रहा है कि आप मेरे को ये चढ़ाओ, आप मस्जिद में गए तो आपको ये नहीं कह रहा है कि मेरे को ये दो, गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा, वो बस वो ये कहता है कि आप क्लीन मन से मेरे पास आओ। तो भगवान हमारे अंदर के ओनली क्लीन संकल्पों को लेना चाहता है। हमारे पास जितना भी उसके लिए टाइम है, भगवान हमें हमेशा ये एक ही चीज़ से देखता है, एक ही नज़र से देखता है कि कब बच्चा मेरे पास आएगा। आज आप देखें कि आप किसी भी सदस्य के साथ बैठे हैं, आप कितना लंबे समय तक बैठ जाते हैं। 2 घंटे बैठ जाएंगे, आधा घंटा बैठ जाएंगे, 1 घंटा बैठ जाएंगे, 4 घंटा बैठ जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी बातें मिल रही हैं। लेकिन वही अगर कहा जाए कि आप परमात्मा को 5 मिनट के लिए याद करें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। सोचिए, ये है इंसान के साथ बैठने की पावर और भगवान के साथ बैठने की पावर। तो इंसान का जब मुझे संग मिला तो भगवान भूल गया, लेकिन जब भगवान का संग मिलेगा तो हमें इंसान भूल जाएगा। और इंसान ओनली भूलेगा नहीं, हमें उसकी हर बुराई भूल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमें इंसानों को साथी बनाना है लेकिन उनकी बुराइयों को नहीं। आज हम इंसान को साथी भी बना रहे हैं और उनकी बुराई को भी अपना साथी बना लेते हैं। क्योंकि आज विशेष आप जैसे देखें कि व्यक्ति भले कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में नहीं आता या भगवान को याद नहीं करता, वो फिर भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। आपने देखा होगा, अगर हम भले व्यक्ति कितना भी बिजनेस वाला है,
कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत वो परमात्मा के साथ करता है, बहुत सुंदर संकल्पों के साथ करता है, परमात्मा को सुबह उठ के थोड़ा सा भले 5 मिनट ही वो निकालता है, लेकिन उस 5 मिनट में भी उसको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन उस एनर्जी में भी हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि फटाफट से पूजा अर्चना करते हैं कि बस काम फ्री हो गया, हमने पूजा कर ली है। कई बार तो हम ओनली अगरबत्ती या धूप अगरबत्ती जो भी हमने चलाना वो चलाते हैं, जिसमें हम सोचते हैं काम पूरा हो गया। आप सोचे आप नहाने के लिए कितना समय देते हैं, भोजन करने के लिए कितना समय देते हैं, भोजन बनाने के लिए कितना समय देते हैं, बाहर जाने के लिए कितना समय देते हैं, या सोने के लिए कितना समय, और भगवान के लिए समय कितना है आपके पास। ओनली हमने सुबह एक टाइम धूप अगरबत्ती करनी थी, वो भी मैंने 5 सेकंड में कर दी, फिनिश। आप सोचो जब हम हर डेली रूटीन में इतना समय दे रहे हैं, भगवान के लिए 5 सेकंड क्यों? हमारे घर की एनर्जी वही बचाएगा, हमारे घर को एनर्जी वही देगा जितना समय हम उसके पास बैठेंगे। आज मान लो कारणवश आप किसी जगह बिजी हैं, आपके पास कोई पर्सन आ गया, वो पर्सन आपको बिजी शेड्यूल के बीच में से निकाल करके अपने पास बिठा लेता है। हम बैठते हैं क्योंकि मजबूरी हो चुकी है, हम बैठेंगे, उसकी बात को सुनेंगे भी, भले 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सुनेंगे। तो वैसे ही सोचें कि जब मैं उस पर्सन के साथ बैठ सकता हूँ तो भगवान के साथ भी 10 मिनट क्यों नहीं। आपके घर में कोई भी आया हो, कोई भी बैठा हो, आप बस उसको इतना कह दो कि मैं 10 मिनट में पूजा पाठ करके आया, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। लेकिन हमारी कई बार मन की तरंगे ऐसी होती हैं कि ओनली मुझे धूप अगरबत्ती या दीपक जलाना है, दैट्स ऑल। आप सोचो ओनली धूप अगरबत्ती दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा, आपको उन तीनों चीज़ों का महत्व समझना होगा। मान लो आपने धूप जलाया तो धूप से जो खुशबू आ रही, सोचो इस खुशबू से जितनी भी खुशबू पूरे घर में फैलेगी, उससे मेरे घर का माहौल बनेगा शांत। फिर मैंने ज्योति जलाई, मीन्स दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाए, सोचे कि मेरी आत्मा का दीपक भी जल रहा है और इस दीपक से मेरे घर के जो भी अंधियारा कोने हैं, जितने भी अंधियारे कोने हैं, वो सब उजाले में परिवर्तन हो रहे हैं। जो भी जीवन में अंधियारा है वो उजाले में कन्वर्ट हो रहा है। तो सोचिए कि आपकी इन रोज़ जो आप अगर ये विधि करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर का माहौल कैसा बन जाएगा, क्योंकि घर को माहौल को बिगाड़ना भी आपके हाथ में है और घर के माहौल को सुधारना भी आपके हाथ में है। आज हम भले भगवान को हम साथी कह तो आते हैं, हम मंदिर में भी गए तभी हम कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हमने सब कुछ बोला, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ती है या जब वो साथ देने का कार्य होता है तब हम भूल जाते हैं। और कई बार फिर हमारे जीवन में अगर कोई दुख परेशानी आती है तो हम कहते हैं भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो सब कुछ ऐसा ही होता है। जब हम भगवान को निरंतर याद करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। और कई बार कई सोचते हैं कि हम भगवान का बन गए हैं, परमात्मा को डेली याद भी करते हैं, गॉड को याद करते हैं, लेकिन गॉड हमारी सुनता ही नहीं है। पहली बात है कि आप अपने मन की चेकिंग करें कि वो क्यों नहीं सुन रहा है। जब एक डॉक्टर आपको दवाई देता है तो क्या कहता है, आप रूटीन के साथ उस दवाई को खाएं। अगर आप उस डॉक्टर की दवाई आप लेकर आ गए, लेकिन आपने ओनली बेड के ऊपर रख दी या कहीं टेबल के ऊपर रख दी और आप उसको निहारते रहे, खाएं नहीं, तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं। तो जब एक डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी कि आप इस दवाई को लेकर के आप इसको रूटीन के साथ खाएं, तो जब आप उसको रूटीन के साथ खाएंगे तभी तो वो आपके अंदर को हेल्थ को ठीक करेगी। हमने उसको रूटीन के साथ खाया ही नहीं तो हेल्थ ठीक कैसे होगी। तो वैसे ही सोचे कि भगवान का जब हमारे जीवन में साथ आ जाता है तो हम हर दुख परेशानी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का हर पल का साथी है, किसी एक जीवन का साथी नहीं, वो हर जन्म जन्म का साथी है। वैसे ही अगर भगवान हमारा जन्म जन्म का साथी बन गया तो ऑटोमेटिकली हमें परेशानियों से लड़ने में भी वो साथी बनेगा। इसीलिए जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो भगवान को साथी बनाएं, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आप उसको साथी बनाकर रखेंगे तो आपके जीवन में कभी परेशानियां वो आने ही नहीं देगा, क्योंकि जीवन में परेशानियां तब आती हैं जब हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान को हमेशा हर पल का साथी बनाएं और अपने जीवन में हमेशा के लिए खुशियाँ लेकर आएँ। ओम शांति।